मशरिक़ वस्ती में कशीदगी के फिर पाकिस्तान पर खौफनाक असरात, महंगाई के सताए अवाम पर एक और बोझ। हाई स्पीड डीजल 31 रुपये 5 पैसे महंगा हो गया है। पेट्रोल के निर्ख 5 रुपये 44 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। हाई स्पीड डीजल 354 रुपये 35 पैसे, जबकि 1 लीटर पेट्रोल अब 316 रुपये 15 पैसे का मिलेगा। 20 जुलाई तक नई कीमतें वसूल की जाएंगी। हुकूमती ऐलान के बाद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी हैं। ऑल पाकिस्तान मजदा एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल अब हर रोजाना की बुनियाद पर महंगा या सस्ता करने का फैसला किया जाएगा। हुकूमत ने उगरा को जिम्मेदारी सौंप दी। रेट आलमी मार्केट की सूरत हाल देख कर मुकर्रर किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में निर्ख कम होने पर हुकूमत से पूछे बगैर सार्फिन को फौरी रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर पेट्रोलियम का ऐलान। अली परवेज मलिक की वफाकी वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यौमिया डीरेगुलाइजेशन का फैसला शफाफियत यकीनी बनाने के लिए किया गया। दावा किया कि अवाम पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला गया। मसनूई किल्लत पर सख्त एक्शन की वार्निंग भी दे दी गई। अता तारड़ बोले, किसी को नाजायज मुनाफाखोरी की इजाजत नहीं दी जाएगी। पेट्रोल है या सोना, रोजाना की बुनियाद पर रेट तय होंगे। अब तो रात को सोने से पहले ही टेंशन होगी कि सुबह न जाने पेट्रोल कितना महंगा होगा। अवाम फट पड़े हैं। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी करने पर शहरियों ने हुकूमत से अवाम पर रहम करने की अपील कर दी। बम तो वहाँ नहीं गिर रहे, बम यहाँ गिर रहे हैं भाई। किससे फरियाद करें, किससे बोलें? रोजाना ये अपना कमीशन नहीं कम करते। घी आटा हर चीज महंगी कर रहे हैं। पेट्रोल पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं। कायदे आज़म ने जो बनाया था पाकिस्तान, वो इसलिए बनाया था कि इस महंगाई से हम गुजरेंगे। अगर इतना शर्म नहीं है ना, तो आप थोड़ा रहम कर लो। जंग हो रही है ईरान में और बम यहाँ पे ये गिरा रहे हैं सारे पेट्रोल के। पाकिस्तान में पेट्रोल है ना 140 या 150 के दरमियान होना चाहिए। गरीब आवाम तबाह है, बिल्कुल कुछ भी गुजारा नहीं हुआ है। 10 रुपए सस्ता करते हैं तो 50 रुपए महंगा कर देते हैं। रोज महंगा हो जाता है ये। आटा, घी, चीनी सब कुछ, ये तो डीजल की गाड़ियों में आता है, तो इस पे हर एक चीज़ की महंगाई बढ़ जाएगी। इससे एक एक पैसे के लिए तरस रहा है। ऊपर से इतना पेट्रोल महंगा हो जाता है तो थोड़ा बहुत हमारे ऊपर बहुत असर पड़ता है। जब भी बर्डन आता है तो गरीब पर आता है, महंगाई के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से और बेरोजगारी से। महंगाई की चक्की में इतना पीछे हुए हैं कि अब इन्होंने नई टेंशन डाल दी है डेली बेसिस पे। अब रात को सोने से पहले ये टेंशन है कि सुबह उठे के पेट्रोल सस्ता होगा या महंगा होगा। अब बच्चों को खाना खिलाएंगे या कि पेट्रोल पूरा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% इजाफा कर दिया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए 10% तक बढ़ा दिए हैं। तफसीलात जानते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। यौमिया सतह पर जो रद्दोबदल का फैसला किया गया है, इसकी वजह से जो किराए हैं उनमें भी रद्दोबदल जो है वो यौमिया सतह पर ही किया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो गुड ट्रांसपोर्टर्स हैं और मिनी मजदा हैं, उसकी जानिब से किरायों में 10% तक इजाफे का ऐलान किया गया है। इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके किरायों में भी 10% तक इजाफा जो है वो देखने में नजर आ रहा है। हमारे साथ सदर मजदा एंड गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली मौजूद हैं। गाड़ियाँ हमारी रात को बुक होती हैं। 10 गाड़ियाँ किसी फैक्ट्री को देनी है, 20 गाड़ियाँ किसी फैक्ट्री को देनी है, 50 गाड़ियाँ किसी फैक्ट्री को देनी है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे भाई? हम ये गाड़ियाँ कितने किराए में भेजें जब हमें पता ही नहीं हमारे डीजल का रेट क्या है। ये फैसला गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा और हम इसको फैसले को नहीं मानते। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने अपने मुकम्मल किराए 10% बढ़ा दिए हैं आज से। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि यौमिया सतह पर जो रद्दोबदल है कीमतों में, इससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होगी और ट्रांसपोर्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो यौमिया सतह पर किराए में रद्दोबदल को यकीनी बना सकें। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही महंगाई का एक और तूफ़ान आ जाता है। कराची की मंडियों और बाज़ारों में अशियाए खुरनोश की कीमतें आवाम की पहुँच से दूर हो गई हैं। सब्जियों के दाम भी डबल सेंचुरियाँ कर चुके हैं। खुर्शीद आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची के बाज़ार और महंगाई का चोली दामन का साथ है। बाज़ार आने वाले ख़रीदार महंगाई के बारे में क्या राय रखते हैं,
आइए उन्हीं से मालूम करते हैं। सब्जियां जो आम सब्जी है, भिंडी है, प्याज है, आलू है, ये तो किलो में मिल जाती हैं 150-200 रुपये किलो में। टमाटर का रेट नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है। टमाटर 300, 350, 400 रुपये किलो है। टमाटर हाई जा रहे हैं, क्या धनिया की, पुदीने की, लहसुन की गड्डियाँ 10 की 15 की दी आती थी 40-40 रुपये। एक मसाला ही लो तो सिर्फ 400 का 500 का हो जाता है। किलो वाली चीज़ पाव में मिल रही है। 80 रुपये पाव टमाटर पता है। पाव में तो कभी खरीदे जाते ही नहीं है, किलो में इस चीज़ को खरीदी जाती है। किलो की रेट ज़्यादा है तो इस वजह से कस्टमर चौंक जाता है। सारी चीज़ें महंगी हैं, अब मुश्किल हो गया है गुजारा करना। सब्जी के रेट आसमानों से बातें कर रहे, गरीब आदमी बहुत परेशान हो गए इस चीज़ से। आलू हो, प्याज हो, भिंडी हो या टमाटर, सबके दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। ये मैं नहीं, बाजार आने वाले ख़रीदार कहते हैं। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, आलमी मईशत भी अमेरिका ईरान जंग की वजह से बुरी तरह मुतासिर है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है, जहां खाम तेल 4.5% से भी ज्यादा महंगा हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $88, जबकि अमेरिकी खाम तेल $82 फी बैरल से भी ऊपर चला गया। अमेरिका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले, यज़ शहर धमाकों से गूंज उठा। अहवाज़ और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा क़शम और उम्मीदिया शहर में धमाके। हरमज़गान में 3 अफराद जाँ बहक, 8 ज़ख्मी हो गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया है। ईरान का भी जवाबी वार। कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी तनसीबात पर हमले। बहरे हिंद में जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमला। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन भी हदफ बन गए हैं। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। बुशहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। मशरिक़ वुस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीका के मुसलसल 7वीं रात ईरान पर फ़िज़ाई हमले, कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान के शहर यज़्द, अहवाज़ और लार में भी बारूद की बरसात। बंदर अब्बास, सिरक, जजीरा क़शम और उम्मीदिया शहर में भी धमाके। अमरीकी फ़ौज ने 3 पुलों और सुरंगों को भी निशाना बनाया। हमलों के बाद सूबे में मुतअद्दिद सड़कें और रास्ते बंद हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। हमलों का एक और सिलसिला मुकम्मल कर लिया। कार्रवाइयों का मकसद ईरान की फ़ौजी सलाहियतों को मजीद कमज़ोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान का भी जवाबी वार। बहरे हिंद में अमरीकी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल हमला। कुवैत में अमरीकी तनसीबात, रेडार सिस्टम को भी निशाना बनाया। कैंप और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी मिसाइल दागे गए। बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को नुकसान पहुंचाया। बहरीन में अमरीकी ड्रोन कश्तियों का गोदाम और AI मरकज तबाह करने का दावा। बुशहर में MQ-9 ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों में धमाके के बाद आग भड़क उठी। टैंकर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजर रहे थे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि इलाकाई ममालिक को खबरदार किया है कि वो जवाबी कार्रवाइयों के लिए तैयार रहें। मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी खत्म, हमले मजीद 2 से 3 रोज तक जारी रहे तो ईरान भी तबले जंग बजा देगा। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने वाज़े कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमरीकी हमलों को जंगी जुर्म करार दे दिया। कहा ईरानी अवाम पहले से कहीं ज़्यादा पुरज़्म और मुत्तहिद हैं। सफ़ाक दुश्मनों को सख्त जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, आखिरी सांस तक वतन का दिफा करेंगे। ईरानी मीडिया ने हरमज़गान में शहीद 8 अफराद की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 मर्द और 4 ख़वातीन शामिल हैं। मौसम की बात करते हैं। आज से 25 जुलाई तक बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने मुल्क में मानसून का नया स्पेल दाखिल होने की पेशगोई कर दी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में शदीद बारिशों के बाइस अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है, जबकि कश्मीर, कोहिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान समेत पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। कराची का रुख कर लेते हैं। कराची का मतला जुज़वी अबरारूद और मौसम मरतूब है। कराची वालों को मानसून बारिशों के लिए मजीद इंतजार करना होगा। मजीद बता रही है इकरावान। इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है और आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सीज़न के तहत शहर कायद में सुबह और शाम के औकात में कहीं कहीं हल्की बारिश और कहीं बूंदाबांदी के इम्कान है और ये भी कहा जा रहा है कि दिन भर जो है वो कभी कभार तेज़ हवा भी चल सकती है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो सकता है। इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब है वो 70% है और जुनूब मगरिब की सिमत से 18 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाओं का सिलसिला जारी है।